हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये ईडियम एंड फ्रेजेस की सेकंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला हमारा ईडियम है होइस्ट विद वंस ओन पिटार्ड। इसका मतलब होता है अपने ही जाल में खुद फंस जाना। ठीक है, मतलब आप किसी और के लिए जाल बिछा रहे हो मगर खुद फंस जाते हैं। तो क्या होना चाहिए? ही हैज बेनिफिटेड बाई शेयर लक, नहीं। ही हैज राइजन थ्रू डिसीट, ही हैज गेन unearned praise, he is destroyed by his own trap और scheme। ये आया कहां से? पिटार्ड जो है एक बम हुआ करता था पहले। तो ये एक तरीके से जो किले होते थे उनको उड़ाने के लिए लगाया जाता था। तो जो सैनिक इन बमों को जाके लगाता था, कभी कभार ये वही फट जाता था तो वो सैनिक भी मर जाता था। तो इस वहां से आया कि अपने ही जाल में खुद फंस जाना। होस्ट विद वंस ओन पिटार्ड। चैप्टर एंड वर्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पूरी जानकारी, पूरी डिटेलिंग के साथ। ठीक है, मतलब एकदम एक एक छोटी छोटी जानकारी पूरी तरीके से देना, इसका मतलब ये होता है। ये आया कहां से? बाइबल में जितने भी वो बाइबल किताब होती है उसमें जितने भी चैप्टर एंड वर्स हैं वो काफी डिटेल में चीजों को बताते हैं, वहां से ये इडियम आया है। ठीक है, इसका मतलब होता है विद प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। फ्लैश इन द पैन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपको कोई ऐसी सफलता मिले जो काफी कम समय के लिए हो। ठीक है, मतलब एक सफलता मिले जिसका ज्यादा महत्व ना हो। ये आया कहां से? ये आया, पुरानी बंदूकें होती थी उसमें कभी कभी गन पाउडर में जब आग लगाई जाती थी तो वो कभी कभी आग बुझ जाती थी, तो जिससे गोली नहीं चलती थी। ठीक है, मतलब सफलता तो मिलती थी मगर फिर वो बहुत कम समय के लिए होती थी। वहां से ये उठाया गया है फ्लैश इन द पैन। तो इसका आंसर होगा अ सडन सक्सेस दैट फेल्स टू लास्ट, बी। टू बाइट वंस थंब एट समवन, इसका मतलब होता है कि किसी की बहुत ज्यादा इंसल्ट करना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे इशारे करना जिससे लोगों की इंसल्ट हो, उनको इंसल्ट फील हो। ये शेक्सपियर के टाइम की बात है कि जब आप लोगों को अपना ऐसे अंगूठा दांत से दबा के दिखाते थे तो इसको बहुत ही खराब, बहुत ही भद्दा जेस्चर माना जाता था, जैसे कि आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, टू मॉक वंस ओन प्राइड, टू इंसल्ट समवन कंटेम्पचुअसली, मतलब नफरत के साथ किसी की इंसल्ट करना। ठीक है, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। विसल इन द डार्क, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर बहुत ज्यादा डर होता है फिर भी आप ऊपर ऊपर ये दिखा रहे होते हो कि आप बहुत ज्यादा बहादुर हो। ठीक है, ये आया कहां से इडियम? पहले पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे लोग अंधेरे रास्तों से जा रहे हैं तो वो सीटी बजाने लगते थे और वो ये दिखाते थे कि देखो मैं काफी ज्यादा बहादुर हूं, मुझसे कोई पंगा मत लो क्योंकि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, ये चीज दिखाते थे। स्पीक विदाउट क्लियरिटी, नहीं। पुट ऑन अ ब्रेव फ्रंट डिस्पाइट फियर, हाँ एक तरीके से वही है कि आप बहुत ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आपके अंदर डर है उस बात का। साउंड एंड फरी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा शोर शराबा करो मगर उसका कोई महत्व ना हो। ठीक है, उसका कोई महत्व ना हो। इकोज ऑफ ट्रूथ फ्रॉम द पास्ट, ग्रेट अप्रोच दैट सिग्निफाइज नथिंग, बी आंसर होगा कि आप बहुत ज्यादा शोरगुल करो जिसका कोई मतलब ना हो। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस का मतलब बहुत ज्यादा परफेक्ट सर्विस, बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से की गई हुई सर्विस। ह्यूमन, जब ब्रिटिश समाज था जहां पर, वहां पे ह्यूमन उनको बोलते थे जो एक किसान होते थे जो अपना काम बहुत ही ज्यादा वफादारी से करते थे, साथ ही साथ वो सैनिक भी होते थे और देश का बचाव भी करते थे, तो उनको बोलते थे ह्यूमन। वहां से निकला ह्यूमन सर्विस। अ ट्राइवियल टास्क डन क्विकली, नहीं। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट ना हो। अ डिसऑनेस्ट एक्ट इन यूनिफॉर्म, अ ब्रेव बट फुलिश डीड, एन एक्सेप्शनली लॉयल एंड यूजफुल सर्विस। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ह्यूमन सर्विस। कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने दुश्मन के साथ ऐसा व्यवहार करिए, ऐसा इतना अच्छा व्यवहार करिए कि उसको शर्म आ जाए। ठीक है, कि अपने दुश्मन के साथ। टू पनिश समवन फॉर हिपोक्रेसी, टू प्रोवोक गिल्ट थ्रू एक्यूजिएशन, टू ऑफर फॉल्स फॉरगिवनेस, टू शेम एन एनिमी थ्रू काइंडनेस। हाँ,
दया के साथ आप इतना ऐसा व्यवहार करिए कि जो आपका दुश्मन भी है वो भी शर्म खा जाए। तो डी हमारा आंसर होगा। ईट क्रो, ये जो ईडियम आया है वो अमेरिका से आया है। वहां पर ये माना जाता है कि जो कौवा को खाना है, मतलब लोग कौवा को जो खाते हैं, एक तरीके से इतना ज्यादा खराब टेस्ट होता है उसका कि आप अपनी गलतियों को मान ले रहे हैं, अपनी गलतियों को मान ले रहे हैं और आप बहुत ज्यादा आप शर्मिंदा भी हैं। ठीक है। इंजॉय लग्जीरियस फूड, गिव लैविश चैरिटी, सफर फिजिकल पनिशमेंट, एडमिट वंस एरर एंड इंड्योर ह्यूमिलिएशन। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, चाहे वो सत्य ना हो। ठीक है, मतलब वो चाहे सही ना हो फिर भी उसको इतना ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। टू रोमांटिसाइज हिस्टोरिकल इवेंट्स, टू फैब्रिकेट और एग्जैगरेट विद लिटिल क्रेडिबिलिटी। हाँ, किसी चीज को एक तरीके से बनाना, झूठी कहानी गढ़ना या किसी झूठी कहानी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, उसी को बोलते हैं हम टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। मैड एज हैटर, पुराने जमाने में हैटर उनको बोलते थे जो हैट बनाते थे, और जब ये हैट बनाते थे तो वो ये मरकरी का यूज करते थे, इतना ज्यादा यूज करते थे कि इनके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था और ये एकदम एक तरीके से पागल हो जाते थे। तो ऐसे ही बोलते हैं मैड एज अ हैटर, मतलब बहुत ज्यादा पागलपन, बहुत ज्यादा संकी। पुअर बट ऑनेस्ट, ओवरली फोकस्ड, कंप्लीटली इनसेन और एसेंट्रिक। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। एसेंट्रिक का मतलब होता है थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर, एक तरीके से हम लोग की आम भाषा में सनकी आदमी जो होता है ना, पागल इंसान होता है, उसी को बोलते हैं एसेंट्रिक। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ये तो सबको पता होगा कि बहुत ही कम मार्जिन से या एकदम स्लाइटेस्ट मार्जिन से किसी चीज को अचीव कर लेना। विद डिसेप्टिव अपीरियंस, विद द बेयरेस्ट पॉसिबल मार्जिन, हाँ कम से कम मार्जिन में, बी। थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, अब पहले क्या होता था कि बॉक्सर रिंग तो देखी होगी ना, इस तरीके से बनी होती थी, इस तरीके से रिंग बनी होती है। तो ये जो बॉक्सर खड़े रहते थे ना यहाँ पर प्लेटफॉर्म में, ये अपना हैट फेंक देते थे। तो इसका मतलब ये होता था कि वो चुनौती दे रहे हैं, एक तरीके से उस ट्रॉफी के लिए, उस पद के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। तो थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग का मतलब ही यही है कि आप किसी पद के लिए या फिर किसी चीज के लिए अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। रिजाइन फ्रॉम अ पोजीशन, अनाउंस वंस कैंडिडेसी और चैलेंज। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। टू बी इन हाई डजन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाते हो मगर एक गरिमा बनाए रखते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोले जा रहे हो गुस्सा में। भाई कुछ लोग होते हैं वो चुप रहते हैं, बात नहीं करते हैं, मगर गलत आप शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं ना। तो इसका मतलब ही यही है, टू बी इन अ हाई डजन, टू बी इन अ स्टेट ऑफ मॉरल सुपीरियरिटी, टू बी ऑफेंडेड विद एग्जैगरेटेड डिग्निटी। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से गरिमा के साथ गुस्सा दिखाना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना। ठीक है, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कुक समवंस गोल्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के प्लान को, है ना, किसी के प्लान को पूरी तरीके से चौपट कर दो, उसको खराब कर दो। पुराने जमाने में एक कथा थी, ये इसके बारे में ये था कि आप किसी के हंस के जोड़े को या हंस को पकड़ के मार देते थे, खा लेते थे, तो आपके जो दुश्मन थे उनका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता था। इस तरीके की कथा थी पूरी। हेल्प समवन सक्सीड नहीं, ruin someone's प्लान और प्रोस्पेक्ट। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। टू सप विद द डेवल, इसका क्या मतलब है? एक तरीके से पुरानी कथा थी कि आप जब शैतान के साथ बैठ के सब करते हैं, एक तरीके से खाना खाते हैं, तो आप उसकी सारी खराब जितनी भी कार्रवाई होती है, एक्टिविटीज होती है, उसमें उसके साथ शामिल होते हैं। ठीक है। टू कन्फेस इन सीक्रेट, टू एक्ट विथ फॉल्स मोडेस्टी, टू कोलैबोरेट विद समवन मॉरली कॉम्प्रोमाइज्ड। हाँ, किसी ऐसे का साथ देना जो कि बहुत ज्यादा अनैतिक है, मॉरल नहीं है। ठीक है, तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेल क्लोज टू द विंड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप कानून की सीमाओं में रहकर ही काम करें, मतलब एकदम
कानून की सीमाओं को पार ना करें, जो रूल्स है उसको, जो मॉरल रूल्स हैं समाज में उसको भी पार ना करें, नैतिकता के अंदर ही अपना आचरण करें। ऑपरेट एट द वेरी एज ऑफ लीगैलिटी और प्रोप्रिएटी। प्रोप्रिएटी का मतलब ही होता है कि जो मॉरल रूल्स होते हैं समाज के, उसकी बात होती है, ठीक है। तो आप मतलब एक तरीके से उसकी एज में होते हैं, उसको क्रॉस नहीं करते हैं। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑन टेंटर हुक्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप बेचैनी से या फिर बहुत ज्यादा चिंता करते हुए किसी का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। इन अ स्टेट ऑफ पेनफुल सस्पेंस, हाँ ये हो सकता है कि आप काफी ज्यादा एक तरीके से चिंता में है, चिंता की स्टेट में है। फिजिकली रिस्ट्रेन्ड, इमोशनली नम, कंफ्यूज बाई कॉन्ट्राडिक्शंस, नहीं। तो ये जो है वो एकदम परफेक्ट आंसर है, ऑन टेंटर हुक्स, जब आप बहुत ज्यादा किसी की चिंता करके इंतजार करते हैं, बहुत ही ज्यादा आप पेन में होते हैं। हैंग फायर, हैंग फायर क्या होता था? पुराने जमाने में बंदूकें बहुत अच्छी तो होती नहीं थी, कभी क्या क्या करता था कि वो लोग जो गन पाउडर होता था उसमें आग तो लगती थी मगर तुरंत फायर नहीं होता था, पता चला कि 2 मिनट बाद फायर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से जो बंदूक है उसने अपने काम को टाल दिया। तो वहां से ये मीनिंग आया कि जब आप अपने किसी डिसीजन को टालते हो या फिर अपने किसी काम को टालते हो तो उसको हम बोलते हैं हैंग फायर। डिले टेकिंग एक्शन और मेकिंग अ डिसीजन, तो ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। टू प्ले द सेकेंड फिडल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप समाज में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद तो नहीं है आपके पास, मगर फिर भी आप अपना सहयोग दे रहे हैं, मतलब आप अपना काम कर रहे हैं, जबकि आपके पास वो पद नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट पद नहीं है उसके बावजूद भी। टू प्रिटेंड सबमिशन इन ऑर्डर टू डोमिनेट, टू सपोर्ट अनदर वाइल एक्सेप्टिंग इंफीरियर स्टेटस, हाँ मतलब दूसरों को सपोर्ट करते हैं आप उनके साथ काम में लगे रहते हैं, जबकि आपका स्टेटस उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, आप एक छोटे से पद में रहकर लोगों का काम करते हो। तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, टू प्ले द सेकेंड फिडल। नो विच वे द विंड ब्लोज, ये इडियम आया उनके लिए जो पुराने नाविक होते थे, मतलब जो नाव चलाते थे, वो हवाओं का रुख देख के समझ लेते थे कि क्या होने वाला है। मतलब जब समुद्र में जा रहे होते थे, मान लो फिशिंग करने जा रहे हैं या फिर और भी कोई काम से जा रहे हैं, तो वो हवाओं का रुख देखकर समझ लेते थे कि आज मतलब किस तरीके का मौसम रहेगा। तो उसी से ये चीज मानी गई कि आप पहले ही चीजों को भांप लें, पहले ही आप एक्शन को, लोगों की राय को समझ लें। डिटरमाइन कंपास डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं इसका। प्रेडिक्ट लिटरल वेदर से मौसम से नहीं है कि आप मौसम को भाप लो, ये नहीं है, आप स्थितियों को जान लो, आप लोगों की राय समझ लो, ठीक है, आगे क्या होने वाला है उसको समझ लो। सेंस हाउ इवेंट्स और ओपिनियन आर ट्रेंडिंग बिफोर एक्टिंग, तो सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।